पुतला बनते, एक लाश होते, है ना, बोल सकते हैं कि एक रोबोट होते। तो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपनी मिट्टी लेकर हमें बनाया, जबकि हमारा परमेश्वर तो शब्दों से हर चीज बनाने की ताकत रखता है। उसने शब्दों से पृथ्वी को बनाया, सिर्फ वचन बोला कि पृथ्वी बन जाए और वो बन गया, बोला कि पेड़ पौधे बन जाएं तो बन गए, जीव जंतु बन गए। लेकिन उन्होंने इंसान को अपने हाथों से बनाया, उन्होंने इंसान को मिट्टी लेकर अपने हाथों से बनाया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते थे, हमें प्यार करते थे, है ना। इसलिए उन्होंने हमें अपने हाथों से मिट्टी लेकर अपने हाथों से बनाया। जितने भी, जब एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है ना, वो मूर्ति नहीं बनाता है, वो अपने सारे इमोशन उस मूर्ति के अंदर डाल देता है, सारे वो एक थॉट जो उसके माइंड में होते हैं, जो भी वो सब कुछ उसके अंदर डाल देता है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। उसने अपने शब्दों से हमें नहीं बनाया, उसने मिट्टी लेकर उस मिट्टी से हमें बनाया, और अपने जितने भी इमोशंस थे वो सारे हमें कूट कूट कर भर दिए, वो सारी चीजें हमें कूट कूट कर डाल दी हमारे अंदर, और हमें ये शब्द कह दिया कि जाओ पृथ्वी पर फलो फूलो। परमेश्वर ने कहा जाओ और पृथ्वी पर फलो फूलो। तो परमेश्वर देखो कितना महान है और वो हमसे कितना प्रेम करता है। हम कैसे कह दें कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता। हम अपनी बुद्धि चला रहे हैं, हम अपनी बुद्धि से चल रहे हैं, हम जो जैसा बोल रहे हैं हम उसके पीछे हो लेते हैं, वो वैसा बोलता है हम उसके पीछे हो लेते हैं, वो कैसा करता है, हमें परमेश्वर पर भरोसा ही नहीं है। मैं मसीह लोगों को भी कह रही हूँ जो परमेश्वर को मानने वाले हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं। आप 1 साल 2 साल 3 साल, मैं कहती हूँ इजरायली 40 साल तक परमेश्वर की आंखों के सामने रहे, फिर भी वो परमेश्वर को पहचान नहीं पाए। परमेश्वर 40 साल तक इजरायलियों के साथ रहा, फिर भी वो परमेश्वर को पहचान नहीं पाए। तो आप तो सच में, परमेश्वर आपके लिए आया और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जाते जाते उसने कहा कि मैं तुम्हारा सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सहायक भेजूंगा। तो देखो, आज जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, जो हमारे साथ हर वक्त रहती है, जो हमें हर चीज सिखाती है, हमें परमेश्वर में चलना सिखाती है, परमेश्वर की युक्तियों को सिखाती है ना, हमें शांति देती है, हमें आनंद देती है, हमें हर वो चीज से दूर रखती है। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही है जो हमारे बीच में आज काम करता है। आज अगर हम मसीह लोग इतने शांत हैं, इतने प्रेम के साथ रहते हैं, तो उसका कारण परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा, है ना। परमेश्वर को तो उठा लिया गया, यीशु मसीह को तो उठा लिया गया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपने पिता से कहकर पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा, तुम्हारा सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा। तो देखो, आज हमारे साथ उस परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा है जो हमें पवित्र बनाता है, अंदर से भी और बाहर से भी। वो हमें पवित्र युक्तियां सिखाता है, वो परमेश्वर के बारे में हमें सिखाता है, वो परमेश्वर में हमें कैसे चलना है वो हमें सिखाता है। तो हमें कभी भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए, चाहे देखो हमारे ऊपर कितने भी संकट आए, कितनी भी मुश्किलें आए, कितना भी कुछ हो जाए, हमें परमेश्वर से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। देखो, हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि 40 साल में इजरायलियों ने इतना सब कुछ परमेश्वर के साथ किया, परमेश्वर पे कुड़कुड़ाया भी, परमेश्वर ने फिर भी उन्हें माफ किया। 40 साल तक परमेश्वर इजरायलियों को माफ करता रहा। जब भी वो कोई गलत काम करते थे या पाप में पड़ते थे, तो परमेश्वर उनको, जब वो दुहाई देते थे, परमेश्वर क्या के परमेश्वर उन्हें माफ करते थे। परमेश्वर उन्हें दंड भी देते थे, लेकिन परमेश्वर जब वो रोने लगते थे, जब वो छाती पीटने लगते थे, जब वो दुहाई देने लगते थे, तो परमेश्वर उन्हें माफ भी करता था, है ना। तो हमें बहुत जल्द, देखो परमेश्वर का आगमन बहुत जल्द होने वाला है। पता नहीं परमेश्वर कब किस घड़ी वो आ जाए और हम अपने पापों की क्षमा ना मांग पाए, हम अपने पापों से फिर ना पाए। तो हमें आज अभी इसी वक्त हमें अपने पापों से तौबा करनी चाहिए, हमें अपने पापों को मान लेना चाहिए, हमें परमेश्वर में चलना चाहिए कि परमेश्वर तेरी युक्ति हमारे जीवन में पूरी हो, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, है ना। तो हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। और देखो,
इजरायली 20 लाख थे, लेकिन वो 20 लाख के 20 लाख उस जगह तक नहीं पहुंच पाए जहां पर परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था उनको पहुंचाने का। वो दूध की नदियां, वो शहद की नदियां जिस शहर में बहती हैं, वहां तक ले जाने के लिए बहुत ही कम लोग थे, बहुत ही थोड़े लोग थे जो वहां तक पहुंच पाए, है ना। 20 लाख लोग नहीं पहुंच पाए। हालेलुया। तो ऐसे ही बहुत थोड़े लोग हैं जो स्वर्ग में जाएंगे। तो बहुत ही लोग कहते हैं अभी तक तो परमेश्वर आए नहीं, इतने लाखों, इतने साल हो गए, इतने हजार साल हो गए, बाइबल में लिखा है परमेश्वर आएंगे, परमेश्वर आएंगे, परमेश्वर आएंगे। हम कैसे भूल जाते हैं कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्ग का एक दिन मतलब 1000 साल। तो अभी तो टाइम